अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, मैं 2 रेसिपीज़ बनाने लगी हूँ यहाँ पे। एक बनाऊँगी कीमा पुलाव एंड सेकेंडली मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था बैंगन का भरता खाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। कहते नहीं बनाना ही नहीं है तुमने। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मत खाना, मैं बना लेती हूँ अपने लिए और आपके लिए बना लेती हूँ मैं कीमा पुलाव। तो मैं दोनों रेसिपीज़ आपके साथ 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 शेयर करूंगी। यहाँ पर कीमा पुलाव के लिए मैंने ऑयल में प्याज डाल दिए, इसे ब्राउन होने के लिए रहने दूंगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बैंगन लिया है। बैंगन पे मैं इस तरह से छुरियाँ फेर लूँगी तकरीबन 3-4 दफ़ा, और इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन डालूंगी। आप मिर्चें भी डाल सकते हैं। मुझे ये खौफ आ रहा था कि अगर मैंने मिर्चें डाल दी और मिर्चें जलना शुरू हो गई तो घर में बच्चा भी है, खांसी शुरू हो जाएगी और फिर वो एक अलग ही प्रोसीजर हो जाता है, फिर खाना वगैरह बंद हो जाता है और फिर मुझे उसे देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली। इसी तरह लहसुन डाल दिया मैंने जहाँ जहाँ मैंने कट किया था, और इसको डायरेक्ट मैंने चूल्हे पर रख दिया। एक दफ़ा भाई आया हुआ था छोटा, तो मैंने उसके लिए फ़ौरन मैंने कहा मैं क्या बनाऊं। मैंने बैंगन का भरता बनाया था, मैंने वो टेस्ट किया। उस वक्त थोड़ी ज़्यादा मिर्चें थी, इसलिए इस दफ़ा मैंने मिर्चें कम रखी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी शहजाद के लिए, लेकिन उन्होंने बोला भाई मुझे खाना ही नहीं है बैंगन का भरता। मैंने कहा खा के तो देखो। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं भी खिला के ही रहूँगी। जब ईसा और शहजाद कुछ खाते नहीं तो मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि इनको ये चीज़ खिला के छोड़नी है। खैर, कम बैक टू द कीमा पुलाव रेसिपी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज इसलिए डाला क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ऊपर से गार्निशिंग करूँगी, क्योंकि मेरा माइंड बीच में ये बन गया था कि मैं कीमा बिरयानी बनाऊँगी, बिरयानी की तरह बनाऊँगी। लेकिन फिर बाद में मेरा माइंड दोबारा चेंज हो गया कि नहीं भाई, कीमा पुलाव ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है कीमा प्याज के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करना है कि इसकी जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे पास बारीक कीमा था, मुझे फिर याद नहीं रहा। नेस्टो से मैं लेकर आई थी कि मैं उनको बोल दूं कि बारीक नहीं करना, मोटा करना है, क्योंकि वहाँ पे लोग अक्सर बारीक ही करवाते हैं। तो मैं कुछ कहे बगैर चली जाती हूँ दूसरी शॉपिंग पे, तो उन्होंने बारीक कर दिया। खैर, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और यहाँ पे मैं कुछ डाल रही हूँ साबुत मसाले। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था, यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है, और थोड़ी सी सौंफ डाली है। 2 मैंने यहाँ पर डाले थे लौंग, और 3-4 मैंने काली मिर्चें डाली थी। ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डाला, क्योंकि जब ज़्यादा मसाला डालते हैं तो वो तेज़ हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर डाला है, और इसमें फिर मैं डालने लगी हूँ अपने मसाले। मैंने डाला है नमक, फिर हल्दी, इसके बाद डालूँगी मैं लाल मिर्चों का पाउडर, और गरम मसाले का पाउडर थोड़ा सा डाला है, और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है। को अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, और सारे मसाले ताकि अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल के रख दूंगी ताकि कीमा पक जाए। उससे पहले मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने डाला था ये टिक्का मसाला डाला था। मैंने कहा टिक्का मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, उसका टेस्ट कैसे आएगा। वैसे तो इफ़ यू हैव पुलाव मसाला और बिरयानी मसाला, वो भी यहाँ पर डाला जा सकता है। टिक्का मसाला डालने से टेस्ट तो अच्छा ही आया था। खैर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले मैं कीमा पका लूँ अच्छे से, फिर मैं इसमें चावलों के लिए पानी डालूँ। और फिर मुझे याद आया कि इतनी मिर्चों वाला तो ईसा नहीं खाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए सेपरेट निकाल लिया कीमा। साथ ही साइड पे जो हमने बैंगन रखा था वो मैं देख रही थी कि यहाँ से बस साइड से थोड़ा सा रह गया था पकने वाला, तो मैं उसको पका रही थी। मैं इसकी साइड्स बदल के रख दी, और तकरीबन ये 5-10 मिनट के अंदर रेडी हो गया था। तो फिर मैंने इसे बंद करके साइड पे रख लिया। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने बैंगन को ऐसे साइड पे रख लिया कि पहले मैं पुलाव बना लूँ, उसके बाद फिर बैंगन बनाऊंगी। लेकिन मुझे उसको, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था तभी मुझे उसको छील के रख देना चाहिए था। लेकिन जब वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया तब मैंने छीला। मुझे ऐसा लगता है कि छिलके सही तरीके से नहीं निकले, लेकिन कुछ लोग बहुत ठंडा करके ही बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई नहीं, मुझे ना गरम गरम बनाना चाहिए था। उसकी फिर वो जो हमक होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने कीमे में डाल ली। कीमा मेरा हो चुका था। चावल था मेरा 1 प्याली, और इसमें 2 प्याली फिर मैंने पानी डाल दिया, और इसको मैंने इसी तरह रख दिया चूल्हे पे कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पकता रहे। पानी सूख जाएगा तो वो आपका पुलाव जो है रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर ही मैंने धनिया डाल दिया। धनिया मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि पहले ही बीच में मिक्स हो जाए। चावलों के ऊपर आता हुआ धनिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, पुदीना बहुत अच्छा लगता है।
यानी कच्चा कच्चा पुदीना जब मुंह में जाता है कच्चा पक्का तो वो बहुत अच्छा लगता है। धनिया भी अच्छा ही लगता है, लेकिन खैर समझ तो गए आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी सुखा लिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था, फिर मैंने यहाँ पे चूल्हा हल्का कर दिया ताकि ये दम पे लग जाए। तो दम पे लगने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये रेडी हो चुके थे। तो मैंने फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करके देखा कि ये हो गए हैं ना, तो हाँ ये बहुत मज़े के हो गए थे। तो इसको फिर मैंने साइड पे कर दिया और यहाँ पे फिर मैंने अपना भरता बनाना शुरू कर दिया। सॉरी, अपना भरता नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की भरते के टाइम पे। वैसे इसीलिए कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ आती है ना तो नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चावल मैंने ईसा के लिए अलहदा से बनाए थे क्योंकि इसमें कम मिर्चें थी। जी, भरता बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन चूल्हे पे रख दिया था और जो बैंगन मैंने पकाया था चूल्हे के ऊपर वो उसके मैंने छिलके उतारना शुरू कर दिए। यहाँ पे स्पीड तेज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, ऐसा लग रहा था लकड़ियों पे पका हुआ है। तो इसलिए मैं साथ साथ ऐसा इशारा कर रही थी कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसके सारे छिलके मैं अच्छे तरीके से उतार लूँगी। थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक इसके साथ लगा रह जाता है, उससे टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। ऐसा लगता है कि आपने वाकई इसको लकड़ी पे पकाया है। और मुझे तो लकड़ी की पकी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती है। जब वो लकड़ी की हमक आती है उस खाने में तो मुझे बहुत पसंद है। लकड़ी में पके हुए नान बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंडेड फील करवाती हैं और मुझे तो मेरा गांव याद आ जाता है। मेरी अम्मी का गांव है नारोवाल, वहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी और उसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा जी, अब नया तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब इसको मैंने डायरेक्ट फ्राई पैन में डाल दिया। अब ये मैंने इसलिए किया कि भाई एक प्लेट कोई गंदी ना हो, तो मैं डायरेक्ट फ्राई पैन में डाल देती हूँ। तो अब मुझे ये था कि बाद में मुझे याद आया कि मैंने तेल नहीं डाला, तो तेल तो मैं साथ ही डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर तेल साथ डालना होता है फ्राई पैन में डाल के तो ऑलिव ऑयल ही डालें, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो जल्दी मिक्स हो जाता है। अब ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सरसों का तेल। अब सरसों का तेल मिक्स ही नहीं हुआ, उसकी स्मेल भी आ रही थी खाना खाते हुए, तो उसमें थोड़ा सा मसला हो गया था। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के डाला था, ये मैंने मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट बना के डाला था। और मिर्चों और टमाटर को भी इस तरह चूल्हे के ऊपर जला के उसको अच्छी तरह पीस के, बेसिकली भरता वही होता है कि टमाटर भी जले हुए हों चूल्हे के ऊपर, बैंगन भी जला हुआ, मिर्चें भी जले हुए, उन सबको इकट्ठा करके पीस के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मिर्च मसाले जितने भी मैंने यहाँ पर डाले भून के इस तरह से पका के, थोड़ा सा पकाना होता है क्योंकि ऑलरेडी वो चूल्हे पे पका होता है। तो बेसिकली भरता वो होता है। और ये मेरा नया तरीका था जो कि मैंने आपको दिखाया। इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर चेंज करने के लिए। और इसको फिर मैं इस तरह से मैश कर रही थी और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला था ताकि ये पक जाए, क्योंकि टमाटर तो पके हुए नहीं थे, उसका पेस्ट था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये पकता जाए। तो ये पक पक के फिर थोड़ा सा हो गया था सालन और वो फिर मैंने अपने लिए निकाल लिया। और ये जो मैंने डाली है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन मिर्चें इतनी तेज़ थी कि वो फिर लास्ट टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो गई थी, खाया नहीं जा रहा था। इसलिए फिर मैंने लाल मिर्च डाली ही नहीं, ग्रीन मिर्च डाली और जस्ट कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। यहाँ पे मेरा भरता तैयार हो गया है, सॉरी बैंगन का भरता तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट पे निकाल लूँगी और इसके ऊपर मैं धनिया गार्निश कर लूँगी। तो जी, ये थी दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसान तरीके के साथ। बैंगन के भरते की तो मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बता दी हैं, एक जो मैंने बनाई और जो मैंने साथ साथ बताई है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है, मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर तो पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ वेलकम टू माई YT फैमिली। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।